बात कर लेते हैं जरा विधायक पुरंदर मिश्रा के उस बयान की, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा करते हुए ये कह दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना हमारा सपना है। हालांकि ये बयान पुराना है, ये बयान अक्सर आप सुनते थे, लेकिन इस बयान को दोबारा से दोहराया है विधायक पुरंदर मिश्रा ने। उन्होंने कहा है काला धन अर्जित करने वाले का आदेश कांग्रेस ने दिया था और कांग्रेस नेताओं में आपसी मतभेद है। कांग्रेस सिमट कर रह गई है और अब बहुत जरूरी है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया जाए और उसी सिलसिले में, उसी दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हालांकि इनका दावा जो है वो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से आप समझिएगा तो फिट बैठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जो अंतरकलह की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को समेटते जा रही है। कांग्रेस का ये स्थिति है कि हमने एक संकल्प लिया है, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने संकल्प लिया, हमने संकल्प लिया कि हम कांग्रेस विहीन, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। उस लाइन में हमारा काम चल रहा है। और जैसे 140 साल से कांग्रेस का जन्म हुआ, बड़े बड़े लोग अध्यक्ष रहे, लेकिन वो केवल परिवारवाद। तो आपने सुना, पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाना ही पड़ेगा, यही हमारा संकल्प है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से ये जो उन्होंने बात कही है छत्तीसगढ़ में फिट बैठ रही है। क्यों हम कह रहे हैं, आंकड़े देखिए आप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का क्या हाल है? लोकसभा की सीट 12, बीजेपी के हिस्से 11 सीट, कांग्रेस के हिस्से महज 1 सीट है। और ये इस बार के लोकसभा चुनाव की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कांग्रेस का क्या हाल है आपने देख लिया। अब देखिए विधानसभा में कांग्रेस का क्या हाल है। कुल 90 सीट है, बीजेपी के हिस्से 54 सीटें आई हैं, कांग्रेस के पास 35 सीट है। और इस 35 सीट को देखिए, 54 और 35 में अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन हार जिस तरीके से हुई थी विधानसभा चुनाव में वो अप्रत्याशित थी और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। और सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी हाल के जो निकाय चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसका हाल देखिए आप कि 10 की 10 मेयर थे कांग्रेस के पास, लेकिन 0 पर आ गए। और कुल निर्वाचन अगर आप सीटों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुल 112 निर्वाचन सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 112 में से महज 36 सीट ही है। तो ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हाल बहुत अच्छा नहीं है। चलिए हम अपने सहयोगी के पास आपको लिए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। रोहित मिश्रा, सीधा उनका रुख कर लेते हैं हम। रोहित, हमने आंकड़ों के लिहाज से भी बताया है कि किस तरीके से कुल 112 निर्वाचन सीटों में से महज 36 सीटें ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को किस तरीके से विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़े? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का पार कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो वर्तमान समय पे कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। और यही वजह है भारत, जिसके कारण चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिलसिला जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हो चुका था। जब से विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से बिखरी नजर आई। लोकसभा का चुनाव हुआ तो कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कोई भी बड़े जो है वो तैयारी नहीं की गई, बड़े स्तर पे कोई प्लानिंग नहीं की गई, इसलिए लोकसभा चुनाव पे हार मिली। दक्षिण का उपचुनाव हुआ तो वहां पे भी इसी तरीके से हार मिली। नगरीय निकाय चुनाव हुआ तो उसमें भी ऐसी ही हार मिली। तो कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार हार का मुंह देख रही है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है बहुत नीचे चला गया है। और कार्यकर्ताओं का मनोबल जब नीचे जाता है तो किसी भी पार्टी के लिए वो अलर्ट रहता है कि पार्टी अलर्ट हो जाए और नए सिरे से काम करना शुरू करे, नहीं तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो मुक्त हो जाएगी। जो बात पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त, तो अगर कार्यकर्ता ही साथ नहीं देंगे तो निचले स्तर पर जो तमाम कार्यकर्ता पार्टी को जागृत करते हैं वही नहीं साथ देंगे, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो मुक्त होती हुई साफ तौर पे दिखाई देगी। रही बात पुरंदर मिश्रा की, तो मंत्री पद की रेस में पुरंदर मिश्रा रहे हैं और ऐसे में जब भी मौका मिलता है तो वो छोड़ते नहीं है किसी को। और कस रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तंज बड़ा वाजिब भी नजर आ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से अगर चीजों को समझ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की गाड़ी पर जो ब्रेक लगी है वो गाड़ी दोबारा स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। अब भीतर के स्पीड ब्रेकर है या बाहर में स्थितियां समझ नहीं आ रही है, ये तो कांग्रेस को तय करना है। पर बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।